अरे यार, सोशल मीडिया पे सब लोग रीडिंग कर लो तो बहुत कहते हैं। और उन सब की बात सुन के मैंने 2-3 बुक्स रीड भी कर ली, लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। 5-6 पेज पढ़ने के बाद पिछला वाला पार्ट तो भूल जाता हूँ। अगर मुश्किल से याद भी रहता है, तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, उसको फिगर आउट ही नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, हम सब ने रीडिंग के टाइम इस प्रॉब्लम को हर बार फेस किया है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने आया हूँ। तो अपनी रीडिंग और पढ़ने की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए मैंने टोटल 7 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो आपको अपनी रीडिंग बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे। और उसमें से जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, बेहतर रीडिंग के लिए हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सेट द पर्पस। आप अपने गोल को फिक्स कीजिए कि आपको रीडिंग क्यों करनी है। उसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आप वो शायद नॉलेज गेन के लिए रीडिंग कर ले, या कुछ रेफरेंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट मोस्टली फिक्शन कैटेगरी की बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप पहले अगर आपका गोल फिक्स करेंगे, आपका पर्पस फिक्स करेंगे कि मुझे क्यों रीडिंग करनी है, तो आपको किस तरह से वो रीडिंग करनी है बुक, वो आपको पता चल जाएगा। वो सब बातें हम आगे के पॉइंट्स में वन बाय वन करते रहेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि पर्पस फिक्स करने से हमको क्या फायदे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्पस। पर्पस फिक्स करने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रीव्यू द मटेरियल। प्रीव्यू द मटेरियल हम किसको बोलेंगे कि जो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो उसको फास्टली उसके गो थ्रू हो जाइए। मतलब उसके कवर पेजेस पे जो कुछ भी लिखा है, उसके बैक कवर पे जो कुछ भी लिखा है, उसको आप फटाफट पढ़ लीजिए। उसके हेडिंग क्या क्या है, उसके सब हेडिंग क्या क्या है, वो सब पढ़ लीजिए। उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया आएगा कि आपका जो पर्पज है पढ़ने का, वो पर्पज ये मटेरियल आपको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो एक बार आपने प्रीव्यू कर लिया कोई भी बुक को, तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये बुक किसके बारे में है। तो ये सब आपने कर लिया, उसके बाद स्टार्ट होगी एक्चुअल रीडिंग। तो तीसरा पॉइंट हमारा इसी के रिगार्डिंग है, एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजीज। तो दोस्तों, रीडिंग का जो सबसे कोर पार्ट है वो यहां से शुरू होता है। आप कोई भी बुक्स रीड करते हैं तो उसके लिए आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कीजिए। वो पॉइंटर्स, आपका पेन भी हो सकता है, आपका मार्कर भी हो सकता है, आपका हाइलाइटर भी हो सकता है। पॉइंटर से रीडिंग करने में आपको एक तो स्पीड भी आएगी, और आप फ्लुएंटली एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा भी पाएंगे। तो आपकी रीडिंग की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। एक बार आपको पॉइंटर की आदत हो गई तो फिर आप उस कंटेंट के बारे में सोचिए जो ऑथर ने उस बुक में लिखा। उसके साथ अपने आप को एंगेज कीजिए कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, मैं अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, उसके बारे में सोचिए। बाद में कुछ एजम्पशंस कीजिए। अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें अगला ट्विस्ट क्या आने वाला है, वो थोड़ी देर बैठ के सोचिए कि इसमें आगे इसका एंडिंग क्या होगा, इसमें ट्विस्ट क्या आने वाला है, कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले करेगा, उसके बारे में सोचिए। अगर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक या फिर मोटिवेशनल बुक ऐसे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन किस तरह के, कि ऑथर ने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो क्यों लिखा है, मेरी लाइफ में उसका मीनिंग क्या है। पर्टिकुलर कोई टॉपिक लिखा है तो उसको मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब जो चीजें है वो बेसिक चीजें हैं जो आपको बुक के साथ एंगेज करेगी। और ये सब चीजें करने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप कंटिन्यूअसली उस बुक के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो इस वाले पॉइंट से आपकी मेजोरिटी कंसर्न है रीडिंग के रिगार्डिंग, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद का जो पॉइंट है वो आपको एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाएगा। और वो पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कोई चीजें ऐसी होगी आपके बाउंस जाएगी, ऑथर ने उसमें क्या कहा है आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि कोई लॉन्ग चीज है तो उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में आप उसको ब्रेक डाउन कीजिए, और उसके ऊपर वन बाय वन जाइए। एक सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, दूसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचिए। फिर आपको पता चलेगा कि ऑथर ने उसमें क्या कहा है, ऑथर का मीनिंग, वो चीज को लिखने के पीछे क्या था। तो ये वाले पॉइंट से आपका मोटे मोटे तौर पे जो रीडिंग के रिगार्डिंग कंसर्न था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बोर्डम के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट नहीं आता है बुक रीडिंग करने में, उसके रिगार्डिंग आपका कंसर्न है, जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारे रीडिंग के मॉनिटरिंग की। यस, हमने जो कुछ भी रीड किया है उसको हम रिवाइव नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे। उसमें से हमने क्या लिया क्या नहीं लिया उसको हम एग्जामिन नहीं करेंगे, तो वो रीडिंग के हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रहेंगे। तो इसी लिस्ट में हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है मॉनिटरिंग अवर लर्निंग। इफेक्टिव रीडिंग के लिए सबसे पहला जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो यहां से होता है कि कैसे। इसका सबसे बेसिक स्टेप है, आप एक पोज लीजिए, आप थोड़ी देर रुक जाइए। जो आपने जो कुछ भी रीड किया है उसके पीछे आप क्लियर हो कि नहीं, ऑथर जो कहना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप पहले समझिए। इसके पीछे आपको शायद 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 मिनट का, जितना भी पोज लेना पड़े वो लीजिए। अगर हम बिना पोज लिए ऐसे ही रीडिंग करते जाएं, पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज,
हम निकालते जाएंगे तो ऐसे तो बहुत सारी बुक हम रीड कर लेंगे, लेकिन उसमें से हम कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये इस वीडियो का मेन एम ही ये है कि हम हमारी रीडिंग को इफेक्टिव कैसे बना पाए। तो थोड़ी देर पॉज लीजिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि नहीं वो चेक कीजिए, अगर नहीं है तो वापस से उसको पढ़िए, वापस से उसको दोबारा रिवाइज कीजिए और फिर सोचिए कि ऑथर ने उसमें क्या कहा है, फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग। उसके बाद जो छठा स्टेप है वो है हमारे रिव्यू के बारे में। तो इसी लिस्ट में छठा स्टेप है रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको रिव्यू कीजिए। रिव्यू हम कैसे करेंगे? उस बुक्स में क्या लिखा गया है, वो जो लिखा गया है उसको मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं कर। मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को वो बुक्स में लिखी गई बात सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही, वो मुझे देखना होगा। वो मैं कैसे देख सकता हूं? अगर मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि जो कोई भी ऑथर ने बुक लिखी होगी, उसने कोई एक एग्जाम्पल लेके, दो एग्जाम्पल लेके उसने कोई बात लिखी होगी, मोटिवेशन की होगी या फिर सेल्फ हेल्प की होगी या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होगी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की होगी। तो ऑथर जो होता है वो एक दो एग्जाम्पल लेके उसके बेसिक प्रिंसिपल बताता है। वो हमारे हर बात की, हर केस स्टडी का उसको सॉल्यूशन वो बुक में नहीं दिया होता है। तो हमको बेसिकली क्या करना है कि हमको अपने प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करके वो बुक्स में जो प्रिंसिपल दिए हैं वो प्रिंसिपल हमारे प्रॉब्लम पे कैसे लागू होते हैं वो हमें देखना है और हमारे दिमाग को थोड़ा ओपन माइंडेडली सोच के हमें वो सब ग्रैब करना है कि हमने जो कुछ भी रेडी किया है, हमने जो कुछ भी सीखा है इस बुक के थ्रू, वो हमें वो हम हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है रीडिंग का, इफेक्टिव रीडिंग का, वो यहां से ही आता है कि आप अपने आप को रिव्यू कैसे करते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप कैसे रिव्यू करते हैं। तो ये सभी पॉइंट सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे पॉइंट हम एक ही बुक्स रीड करने में लगाएंगे, इतनी सारी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमें तो एक बुक रीड करने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीना हो जाएगा। तो हम बुक्स रीड कैसे कर पाएंगे ज्यादा? तो इसी का सॉल्यूशन देते हुए हमारा 7वां टॉपिक है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपको किसी को बताने के लिए बुक पढ़नी है कि मैंने तो 50 बुक पढ़ दी, मैंने तो एक वीक में एक बुक पढ़ देता हूं, मैं एक दिन में एक बुक खत्म कर देता हूं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी को दिखाने के लिए हमें रीडिंग नहीं करनी, हमें अपने आप में चेंज लाने के लिए, हमें हमारी लाइफ में चेंज लाने के लिए रीडिंग करनी। तो उसके लिए आपको क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। कोई एक बुक में से अगर आप दो भी प्रिंसिपल, बेसिक दो भी प्रिंसिपल आप निकाल लोगे, तो 10 बुक पढ़ने के बाद आपके लिए लाइफ में ऐसे 20 प्रिंसिपल हो गए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने की ख्वाहिश मन में ना रखें, लेकिन आप ख्वाहिश ये रखें कि मैं एक बुक में से ज्यादा कैसे निकाल सकता हूं अपने आप के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे फैमिली के लिए, वो मुझे कैसे हेल्प करेगा, वो निकालने की आप कोशिश कीजिए। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो आपको शुरू शुरू में बहुत हार्ड लगेगा। एक बार आप उससे यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको ये चीज ज्यादा हार्ड नहीं लगेगी, ज्यादा लेंथी नहीं लगेगी। आप नॉर्मली जैसे रूटीन काम करते हो वैसे ही आप कोई भी बुक पढ़ने में ये सब मेथड आप लगाते जाओगे और आपको उसका कंक्लूजन जो है, उसका कोर पार्ट जो है वो मिलता रहेगा। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। और इसी सीरीज में हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके सजेशन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।